नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का जर्नी ऑफ नेचर के इस एपिसोड में। मैं आपको बता दूं कि चूँकि बिहार के दर्शन पर हम हैं और बिहार में अभी धान की रोपाई शुरू हो चुकी है और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं उस धान की रोपाई की तस्वीरें जो काफ़ी मनमोहक है। चूँकि यही धान एक समय में फिर आगे बढ़ कर के चावल बनता है और ये चावल आपके खाने के काम आते हैं। तो इस धान की रोपाई की पूरी प्रोसेस क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि ये पौधा बिचड़ा जिसको बोलते हैं, इसको भोजपुरी में बिया बोलते हैं, बिचड़ा बोलते हैं। और ये जो है ये करीब 21 दिन पहले या महीना दिन पहले धान को पानी में डाल करके और ऐसे छींट करके छोड़ दिया जाता है। 21 दिन बाद ये बिचड़ा तैयार होता है। और अब इस बिचड़े को आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से ये लोग लगे हुए हैं, इसको उखाड़ रहे हैं। और कितना खूबसूरत नज़ारा है जब ये पौधा उखाड़ करके और फिर दूसरे खेत में लगाया जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि पहले बिचड़े को एक खेत में तैयार किया जाता है, एक छोटे से खेत में, और इस बिचड़े को तैयार होने के बाद फिर और दूसरे खेत में फिर इसको लगाया जाता है। तो वो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये बिचड़ा उखाड़ा जा रहा है। आप देख लीजिए तस्वीरों में, और फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे इसकी रोपाई होती है। तो दोस्तों अभी हम लोग फिर पहुंच गए हैं अब ऐसे जगह पे जहां वो जो बिचड़ा उखाड़ा जा रहा था उसको अब इन खेतों में लाया गया है और खेतों में ला करके और इसकी देखिए रोपाई हो रही है। ये जो भी लोग हैं ये महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं जो इसको रोप रही है। और इस प्रोसेस को बिहार में रोपनी बोला जाता है और ये मूलतः जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक से ये शुरू हो जाता है। ये खेतों में पानी पहले डाला जाता है और पानी डाल करके इसको हल के द्वारा मिट्टी को काफ़ी गीला किया जाता है, इसमें हल चलाया जाता है और उसके बाद इसमें से जितने खरपतवार होते हैं उसको निकाल करके और देन फिर इस बिजड़े को इसमें रोपा जाता है। और ये देखिए किस तरह से ये प्रोसेस हो रहा है रोपने का। तो ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारा होता है और बिहार के लिए ये आम बात है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर आप देखेंगे कि रोपनी के टाइम में जो बिचड़े रोपे जाते हैं तो उस समय महिलाएं जो है वो गांव की महिलाएं ज़्यादातर होती हैं जो उसमें बिचड़े रोपने का काम करती हैं। और इनको काफ़ी अनुभव होता है, क्योंकि हर कोई कर नहीं सकता, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिसको जानने ज़रूरी होते हैं, कितने डिस्टेंस पे होने चाहिए और बहुत सारी तमाम बातें हैं जो उसको जानना पड़ता है। तो ये हर कोई कर नहीं सकता है। और ये जो महिलाएं आप देख सकते हैं कि एक कतार में है, एक लाइन में है और ये लाइन से ही रोपते हुए जाती हैं, क्योंकि धान का जो बिचड़ा होता है वो इधर उधर रोप देने की वजह से क्या होता है कि वो पौधा अपना सही जगह नहीं ले पाता है और जिसके वजह से परेशानी होती है। तो ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि महिलाएं एक रो में खड़ी हैं और वैसे ही इसकी रोपाई हो रही है, क्योंकि जब तक ये रो में नहीं होगा तब तक रोपाई ठीक से नहीं हो पाएगी। और
जो बिचड़ा है वो अच्छे से उसका फसल तैयार नहीं हो पाएगा। तो ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से महिलाएं। तो एक बार हम फिर से चलते हैं जहाँ पे बिचड़ा उखाड़ा जाता है, वो तस्वीर आप एक बार फिर से देखें। और आप लोग कमेंट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चूँकि ये जो प्रोसेस है ये लोगों तक पहुँचे। और इन किसानों को आप देखें कि किस तरह से ये पानी में बैठ कर के घंटों, ये करीब सुबह के 6 बजे से ये प्रोसेस शुरू होता है और शाम के जब तक कि अंधेरा ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस चलते रहता है, बिया उखाड़ने का और रोपने का। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से आधे पानी में बैठ कर के और ये बिचड़े उखाड़े जा रहे हैं। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस से गुज़रने के बाद ही हम लोगों को चावल प्राप्त होता है। तो ये बिचड़े उखाड़े जा रहे हैं और इस बिचड़े को फिर खेत में लगाया जा रहा है। और ये बिचड़े अब धीरे धीरे तैयार होंगे और जहाँ पर रोपाई की गई है वो धान के रूप में परिवर्तित होगा और उसमें फल लगेगा। और फिर उसी धान को कुटाई करके चावल निकाला जाता है और चावल को हम लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ये बिहार की रोपनी की तस्वीर है। और आप देखें, लगातार अपना कमेंट में ये बात ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि और क्या चीज़ आप देखना चाहते हैं, जो कि वो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार वो चीज़ें पूरी करने की कोशिश करूँगा कि आप देख पाएँ कि और बिहार में क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह की चीज़ों को आपको देखना पसंद है। तो ऐसे आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, चूँकि हमारे जो किसान हैं उनकी इन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाया जाए कि किस तरह से धान की रोपाई होती है।